आज हम पढ़ेंगे एंगल मतलब कोण के बारे में। तो एंगल होता कैसे है, कैसे बनता है। तो एंगल मतलब इस तरीके से ऐसी दो लाइन होती हैं, ठीक। अच्छा, और इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे आके मिलती है, और इन दोनों लाइन की जो बीच की दूरी होती है, ये इसको हम कहते हैं एंगल, ठीक। अच्छा, ये इसके ये जो ऊपर की लाइन है और ये जो नीचे की लाइन है, इसको हम कहते हैं आर्म्स। तो ये आर्म्स हैं और इसका ये आर्म्स हैं, इसके दो आर्म्स हैं। और दोनों आर्म्स आके जहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ एक पॉइंट बनती है, उसको कहते हैं हम वर्टेक्स। अच्छा, तो इसे नाम भी देना होगा, तो इसका नाम कैसे देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ है और हमें पता है कि एक रे बन रहा है, तो रे पे हमें इसे नाम देने के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक यहाँ है और एक हम यहाँ दे देते हैं, और सेम एक इसमें भी है और एक यहाँ देते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी सी, और इसमें हमने बता दिया है क्या है, आर्म्स हैं, वर्टेक्स है और एंगल है। सो अगर हमें ये पूछा जाए कि इसके आर्म्स क्या हैं, कौन है, तो हम लिखेंगे आर्म्स के नेम। तो नेम ऑफ आर्म्स कौन कौन से हैं, बी और ए, तो हम लिख देंगे बी ए, और दूसरा कौन है, बी और सी, तो हम लिख देंगे बी सी, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टेक्स की बारी, तो नेम ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का क्या नाम है, जो कि आपको पता है, पॉइंट डी, जो कि कॉमन पॉइंट होता है, हमने लिख दिया बी। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एंगल की बारी, तो नेम ऑफ एंगल। तो नेम ऑफ एंगल, एंगल बन रहा है बी पर, पॉइंट बी पे, तो इसका नाम भी तो होगा एंगल बी। इसको पढ़ते क्या है हम, तो इसको पढ़ते भी हैं हम एंगल बी। अच्छा, तो क्या सिर्फ इसका यही नाम है, नहीं, तो इसके और भी नाम हो सकते हैं। जैसे अगर हमें ये जो एंगल बनाना है, ये इस आर्म और इस आर्म के बीच में बनाना है, तो ये दोनों आर्म मिलके इस एंगल को सपोर्ट करेंगे नाम लिखने में। तो क्या होगा, ए से शुरू हुआ, ए से आया बी, बी से आया सी, मीन्स इस लाइन के आपको बीच में ही तो ये एंगल है। तो आप इन तीनों पॉइंट से बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दें कि जो पॉइंट है जहाँ पे एंगल बन रहा है, इसका नाम बीच में आए, तो ए बी सी, तो इस एंगल का नाम हो गया ए बी सी। तो क्या हम इसे नीचे से कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं। तो सी बी ए, तो ये बन गया सी बी और ए, एंगल बन रहा है बी पे। देखिए दोनों ई आप नामों में बी आपका बीच में है। तो इस एंगल के नाम हम 1 2 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या कोई और तरीका है, हाँ एक और तरीका है। तो क्या, अगर किसी ने क्या दिया, ये एंगल 5 है, इसका नाम 5 है, तो हम इसको एंगल 5 भी कह सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, एंगल मतलब कोण के बारे में, एंगल कैसे बनता है, किसकी हेल्प से बनता है, और एंगल के पार्ट्स के बारे में, जो कि आर्म्स इसके पास दो होते हैं, और दोनों आर्म्स के कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। दोनों आर्म्स के बीच की दूरी जो होती है उसे हम एंगल कहते हैं। और अब आर्म्स के बारे में जानते हैं और दूसरों को कैसे बताएं। तो अगर किसी ने पूछ लिया नेम ऑफ आर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे, बी और ए इस आर्म का नाम है, एंड सेकंड बी सी, तो बी ए एंड बी सी। वर्टेक्स का नाम क्या है, बी, तो हमने लिख दिया नेम ऑफ वर्टेक्स बी। अब एंगल की बारी, तो एंगल तो दोनों आर्म्स के बीच में है, तो हमने लिख दिया नेम ऑफ एंगल। तो कैसे नाम लिखेंगे, तो बी पे ही तो एंगल बन रहा है, तो हमने लिख दिया एंगल बी। इसे पढ़ते हैं, इसको ये जो बना हुआ है इसे एंगल, और ये बी है तो एंगल बी। अच्छा, क्या इसके और नाम हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो आर्म है और ये आर्म है, इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इस आर्म को लेके इस आर्म का नाम अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बन जाएगा एंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, हमने लिख दिया एंगल ए बी सी। अच्छा, तो आप, हमने तो ऊपर से नीचे लिख दिया था, क्या इसे नीचे से ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सी बी ए, हमने लिख दिया एंगल सी बी ए।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे कि एंगल जिस पे भी बनेगा, जिस भी पॉइंट पे, वो पॉइंट का जो नेम है वो हमेशा बीच में ही रहेगा। तो हमने 1 2 3 तीन तरीके से सीखा। और एक और तरीका, अगर इस एंगल पे कोई नाम दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उसका नाम एंगल के साथ लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा एंगल के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस पर आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।